हेलो दोस्तों, मैं अमित सिन्हा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अमित कॉन्सेप्ट। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि जितना भी वीडियो अपलोड करेंगे तो मेरे वीडियो का सारा नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। दोस्तों, आज आप लोगों को सामने सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज लेकर आए हैं। पार्ट 1 और पार्ट 2 हम पढ़ा चुके हैं, पार्ट 3 लेकर आए हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और हाँ, वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है कि किस साधारण ब्याज की दर से कोई मूलधन 20 वर्ष में तिगुना हो जाएगी। यानी इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा ना, कितने वर्ष में इतना गुना हो जाएगी या इतने वर्ष में इतना गुना हो जाएगी, किस दर से या किस समय से, इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा। तो थोड़ा सा कुछ याद करना पड़ेगा। तो चलिए, तो इसको याद करना पड़ेगा। बोलता है धन हो गया। धन हो गया मतलब कि 2 गुना तो उसका ब्याज प्रतिशत होगा 100%, 3 गुना उसका ब्याज प्रतिशत 200%, 4 गुना जिसका ब्याज हो जाएगा 300%, 2.5 गुना जिसका ब्याज हो जाएगा 150%, 1.5 गुना जिसका ब्याज प्रतिशत हो जाएगा 50%, और 3.1/2 यानी 3.5 गुना इसका हो जाएगा 250%। तो इसको याद करना पड़ेगा। हल्का से याद करने, थोड़ा सा समझना पड़ेगा। याद करने से पहले समझ लीजिए इसका ट्रिक कैसे याद करना है। इसका ट्रिक ये है कि जितना गुना कहेगा ना, जितना गुना बोलेगा उतना गुना में एक घटा दीजिए। जितना गुना बोलेगा उतना गुना में एक घटा दीजिए और इसमें 100 सटा दीजिए। बस इतने काम कर दीजिए। 100 सटा प्रतिशत, 2 में से 1 घटेगा, 1 हो जाएगा, यही हो गया 100%। अब देखिए 3 गुना, 3 में से 1 घटा दीजिए और इसमें 100 सटा दीजिए। ठीक है, ये हो जाएगा 3 में से 1 घटेगा 200%, 200% हो गया ना। फिर 4 गुना, 4 में से 1 घटा दीजिए और यहाँ पे लिख दीजिए 100%। 4 में से 1 घटेगा 3, 300%। 4 गुना का मतलब हो गया 300 पर। 2.5 गुना, तो 2.5 गुना में से 1 घटा देंगे यानी 1.5 बचेगा तो 150%, 100 सटा देंगे। फिर 1.5 गुना, 1.5 गुना में से 1 घटा देंगे। ठीक है, 1 घटा देंगे तो बचेगा 50, तो ये हो गया यानी आधा बचेगा तो 50%। 3.5 गुना, 3.5 गुना में से आपको 1 घटा देंगे, बचेगा 2.5, तो ये हो गया 250%। ठीक है, तो इतना याद करना पड़ेगा। इसमें इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है कि साधारण ब्याज की दर से कोई मूलधन 20 वर्ष में तिगुना हो जाएगा। थोड़ा सा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ऐसे रहेगा कि कोई मूलधन अगर 100 रुपया है, कोई मूलधन 100 रुपया है तो ये फिर जाकर आपका मिश्रधन 200 रुपया बन जाएगा। कोई मूलधन 100 रुपया है तो आपका मिश्रधन जाकर बन जाएगा, यानी ब्याज कितना हो गया 100 रुपया हो गया। तो यही आपका जो बना 100% यानी 100% आपका मूलधन का। देखिए 2 गुना हो गया ना, टोटल मूलधन का ये टोटल कितना हो गया, 2 गुना हो गया, यानी यही आपका 200 रुपया हो गया। तो मूलधन का 2 गुना से 200 रुपया हो गया, यानी 100% मेरा क्या बना, ब्याज प्रतिशत बन गया। तो ये 2 गुना का मतलब 100%, 3 गुना का मतलब 200%, 4 गुना का मतलब 300%, 2.5 गुना का मतलब 150% और 1.5 गुना का मतलब 50%, 3.5 गुना का मतलब 250%। फॉर्मूला याद करने का है, ट्रिक मतलब जितना गुना बोलेगा उसमें से 1 घटा दीजिए, 100 सटा दीजिए। जितना गुना बोलेगा 1 घटा, 2 में से 1 घटेगा 1 तो 100% हो जाएगा। 3 में से 1 घटेगा 2, 100 सटा दीजिए, 200 पर। 4 में से 1 घटेगा 3, 300% हो जाएगा, 100 सटा देंगे। उसी तरह से इसमें सब में 100 सटा देंगे 1 घटा के। ठीक है, ये हो गया आपका ट्रिक। क्वेश्चन है किस साधारण ब्याज की दर से कोई मूलधन 20 वर्षों में तिगुना हो जाएगा। किस साधारण ब्याज की दर से आपका दर पूछ रहा है, मूलधन बोलता है किस साधारण ब्याज की दर से कोई मूलधन 20 वर्ष में तिगुना हो जाएगा। टाइम दे दिया है 20 ईयर। तिगुना बोल रहा है ना, तो तिगुना का प्रतिशत ब्याज कितना बताएं, 200%। अब देखिए प्रतिशत ब्याज जब भुला जाइएगा तो सबसे पहले ट्रिक याद कीजिए, तिगुना 3 में से 1 घटा दीजिए और 100 सटा दीजिए। कितना सटा दीजिए, 100 सटा दीजिए, हो जाएगा 3 में से 1 घटेगा 200 का मतलब हो गया 00, ये हो गया 200%, यानी प्रतिशत ब्याज कितना हो गया 200%। तो हमको दर पूछ रहा है ना, तो जब दर पूछ रहा है तो प्रतिशत ब्याज में भाग दे दीजिए, किससे, समय से। यानी प्रतिशत ब्याज में भाग दे दीजिए किससे, समय से। तो प्रतिशत ब्याज कितना है 200% और समय कितना है 20, तो 20 दहिया 200, यही आपका 10% आपका क्या हो गया
आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने है कि साधारण ब्याज पर दिया गया कोई धन 16 वर्ष में दुगुना हो जाता है तो ब्याज की दर क्या होगा। जैसा भी बताएं, तो ब्याज की दर पूछ रहा है, नहीं रेट पूछ रहा है। अब आपका बोलता है साधारण ब्याज की दर, साधारण ब्याज पर दिया गया कोई धन 16 वर्ष में, टाइम आपका 16 ईयर दिया हुआ है। अब बोलता है दो गुना हो जाएगा, तो इसका प्रतिशत ब्याज कितना हो जाएगा, दो गुना का। दो गुना का प्रतिशत ब्याज, दो में से एक हटाएगा एक, 100% हो जाएगा, यानी कितना हो गया 100, यानी इसका प्रतिशत ब्याज हो गया 100%। तो निकालना क्या है, दर। तो दर निकालने के लिए प्रतिशत ब्याज में टाइम से भाग दे दीजिए। अब देखिए 25 चौका 100, 4 चौका 16, यानी 25 बटा कितना हो गया 4%। यही आपका आंसर हो गया। अब इसको तोड़ भी सकते हैं, 6 चौका 24 और 1 25 बटा 4%, आपका ये भी आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राशि का साधारण ब्याज मूलधन का 4/9 है। यदि ब्याज पर दर दिए जाने वाले मूलधन की अवधि के वर्ष ब्याज की वार्षिक दर के बराबर हो तो ब्याज की दर क्या होगी। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। एसएससी सीजीएल पीटी में पूछा 2001, 4 सीपीओ में पूछा, एसआई में 2009 और 10 में पूछा हुआ क्वेश्चन। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपके सामने है, किसी राशि का साधारण ब्याज मूलधन का 4/9 है, यानी मूलधन का 4/9 क्या है, साधारण ब्याज है। तो मान लेते हैं कि मूलधन 100% होगा। अब यही 100% होगा तो हम प्रतिशत ब्याज पता कर सकते हैं। प्रतिशत ब्याज 4/9 है, कितना परसेंट में, 100% में। ठीक है, तो 100% में। अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं 400 बटा कितना 9%। ये हमको क्या पता चल गया, प्रतिशत ब्याज पता चल गया। ठीक है, अब क्वेश्चन कहता है ब्याज, यदि ब्याज पर दिए जाने वाले मूलधन की अवधि वर्ष ब्याज की वार्षिक दर के बराबर हो, यानी क्वेश्चन में यदि ब्याज पर दिए जाने वाली मूलधन की अवधि के वर्ष, यानी वर्ष ब्याज की वार्षिक दर के, यानी समय और दर एक दूसरे से बराबर है। तो मान लेते हैं यहाँ पे कि समय क्या है, हम टाइम मान लेंगे x, तो दर हो जाएगा x%, दोनों एक दूसरे से बराबर है ना। अब देखिए, तो हम ये मेरा प्रतिशत ब्याज हो गया 400/9%। चूंकि यहाँ से प्रतिशत ब्याज हम r/t से निकाल सकते हैं, प्रतिशत ब्याज r/t से हम निकाल सकते हैं। r कितना हो जाएगा t। अब प्रतिशत ब्याज रियल में दिया है 400 बटा कितना 9%। अब r/t यानी x गुने x%। अब क्वेश्चन में ये कहता है आपका, तो ब्याज की दर क्या होगी। अब दर पूछ रहा है, तो यहाँ पे देखते हैं x में x से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, x² हो जाएगा। अब यहाँ पे लिख सकते हैं 400 बटा कितना 9। जब स्क्वायर हटेगा तो क्या में चला जाएगा, रूट में चला जाएगा। अब स्क्वायर हटेगा तो रूट में, तो इसलिए x बराबर लिख सकते हैं 20 बटा कितना 3। तो 3 छक 18 और 2 20, यानी आपका इतना प्रतिशत क्या हो गया, यानी 6 × 18 2 20 बटा 3, यही आपका दर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, कितने समय में 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 हो जाएगा। साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 हो जाएगा, तो प्रतिशत ब्याज निकाल लीजिए। मूलधन का मान लिया, मूलधन 2/5 है 100% में, कितना हो जाएगा 20 25 100, यानी 20 दूनी कितना हो गया 40%। ये मेरा क्या हो गया, प्रतिशत ब्याज हो जाएगा। ठीक है, अब बोलता है मूलधन का 2/5 हो जाएगा, कितने समय में 8% वार्षिक दर से, यानी दर जो दिया है वो कितना दिया है 8%। तो समय पूछ रहा है, तो टाइम निकाल दीजिए। टाइम हम निकालने के लिए प्रतिशत ब्याज में अगर हम दर से भाग दे देंगे, प्रतिशत ब्याज में अगर दर से भाग दे देंगे तो हमको समय पता नहीं चल जाएगा। यही हो गया 5 ईयर आपका आंसर। ठीक है, यानी समय आपका 5 ईयर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस धन राशि पर 6 वर्षों का साधारण ब्याज उस राशि का 9/25 है, तदनुसार ब्याज की दर कितनी है। तो किस धन राशि पर 6 वर्षों का साधारण ब्याज उस राशि का 9/25, यानी इसका भी प्रतिशत ब्याज निकाल लीजिए। प्रतिशत ब्याज कि उस राशि का, यानी राशि हमको पता नहीं है, मान लिया कि राशि 9/25, तो ये मेरा हो गया राशि पर 9/25, राशि मेरा 100% होगा। अब 25 चौका 100, यानी 9 चौका कितना हो गया 36% मेरा प्रतिशत ब्याज हो जाएगा। तो तदनुसार उस ब्याज की दर कितना होगा, यानी दर पूछ रहा है, तो आपका टाइम दिया है कितना 6 ईयर दे दिया है, तो आप दर निकाल लीजिए। अगर हम
प्रतिशत ब्याज में अगर हम ईयर से भाग दे देंगे, माने समय से भाग दे देंगे, तो आपका दर पता हो गया, 6% आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, रहने देते हैं इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक्स।